जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न हरि। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचि वर्षति घन घोरी। नमो नमो जय कुंज मेल नित, नमो नमो जामे चुकोरी। नमो नमो जय कुंज विहारन, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में श्री राघवदास दुबोलो जी आदि प्रेमी भक्तों का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, दूर हो जाए दुनिया के सो भक्त भजन मोटो महंत। सदाचार गुरु शिष्य त्याग विधि प्रकटि दिखाई। बाहर भीतर विचद लगी नहीं कलिजुग काई। राग और रुचिर स्वभाव अचदयालाप न भावे। कथा कीर्तन ने मिले चंतन गुण गावे। ताय तोल पूरो निकस योगन अहिरनि हीरो सहंत। दूबरो जाए दुनिया के सो भक्ति भजन मोटो महंत। नाभाजी कहते हैं, जिन श्री राघवदास जी को दुनिया के लोग दुर्बल दास या दुबला के नाम से पुकारते थे, वे शरीर से यद्यपि दुर्बल थे परंतु संतों की सेवा करने में मोटे, अर्थात राघवदास जी बड़े बड़े महोत्सव करते थे जिनमें अनंत भक्त भगवान की उत्तम सेवा होती थी। संतों की भीड़ सदा ही रहती थी। आपने सदाचार, गुरुता तथा शिष्यों से कुछ भी धन न लेकर त्याग की रीति सबको प्रत्यक्ष दिखलाई। आप बाहर और भीतर से निर्बल थे। कलयुग के दोष पापों ने आपका स्पर्श नहीं कर पाया। आपका स्वभाव बड़ा सुंदर था। मिथ्या भाषण आपको अच्छा नहीं लगता था। नित्य नियम से संतों के साथ भक्त भागवत कथा वार्ता को कहते सुनते और नाम कीर्तन करते थे। जैसे तपाने, छेदने और कसौटी पर कसने से सोने की निकाई पर घनों की चोट से हीरे की पहचान होती है, उसी प्रकार श्री राघवदास जी ने भी आपत्तियों को सहकर अपनी सच्ची साधुता को लोक में प्रमाणित किया। एक बार संत दर्शन और भक्ति के प्रचार के लिए विचरते हुए श्री राघवदास जी एक धनी मानी वैश्य भक्त के यहाँ पहुँचे। वह साधुओं की सेवा तो अच्छी तरह करता था परंतु उनकी परीक्षा भी लिया करता था। उसने श्री राघवदास जी को बड़े आदर के साथ घर में ठहराया और भली भांति भोजन कराया। शयन के समय उस वैश्य ने अपनी स्त्री से कहा कि जाकर संत की सेवा करो, परीक्षा लो। वह श्रृंगार करके सेवा के लिए उपस्थित हुई। श्री राघवदास जी ने सेवा कराना स्वीकार नहीं किया। तब दंपति भक्त ने बड़ी विनती करके कहा, हम लोग आप संतों के कृतदास हैं। यदि आप मेरी सेवा स्वीकार न करेंगे तो हमारा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। उसका आग्रह देखकर आप समझ गए ये लोग सेवा के साथ साथ परीक्षा लेना चाहते हैं, अतः आपने आज्ञा दे दी। वह चरण दबाने लगी। आप भगवान के ध्यान में मग्न हो गए। बड़ी देर बाद इनको सोता जानकर चली गई। इस प्रकार उसे सेवा करते करते 20 दिन बीत गए। संत के मन में नाम मात्र का भी विकार नहीं दिखाई पड़ा। तब 21वें दिन उसने कहा कि आप मेरी गोद में विराजमान कर मुझे कृतार्थ करो।
आप मेरी गोद में विराज कर मुझे कृतार्थ करो। राघव दास जी ने जो आज्ञा माताजी कहकर बालक बन गए और गोद में बैठकर स्तनपान करने लगे। ये देखकर वैश्य भक्त आपके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। श्रद्धालु भक्त दंपति को आपने समझाया, संतों की परीक्षा लेने से भक्ति के घटने की आशंका रहती है, अतः भविष्य में किसी संत की परीक्षा न लेकर यथाशक्ति सेवा करना और उनसे सत्संग से लाभ उठाना। इस उपदेश को पाकर वे कृतकृत हो गए और सप्रेम सेवा करने लगे। एक बार श्री राघवदास जी एक भक्त राजा के यहाँ पहुँचे। उसने इन्हें पहचान लिया कि ये महान संत हैं, अतः सादर ठहराया और इनकी खूब सेवा करने लगा। नित्य कथा सत्संग होने लगा। एक असहनशील ब्राह्मण ने सोचा कि अब हमारा सम्मान नहीं होगा, अतः इनको बदनाम करने के लिए उसने एक वेश्या को कुछ रुपए और एक अंगोछा दिया और कहा कि जिस समय कथा हो रही हो उसी समय जाकर यह अंगोछा बाबा जी को देकर केवल यह कह देना, महाराज रात को आप यह अंगोछा मेरे यहाँ भूल आए थे, सो लीजिए, रुपए तुम्हारे इनाम के हैं। ब्राह्मण के सिखाए अनुसार वेश्या ने अंगोछा दिया तो आपने निसंकोच ले लिया और उसकी बात का खंडन नहीं किया। इससे दूसरे श्रोता और राजा सभी असमंजस में पड़ गए। पश्चात बुद्धिमान राजा ने उस वेश्या को बुलाकर डराया धमकाया। तब उसने सच्ची बात बता दी। राजा ने ब्राह्मण को मार डालने की आज्ञा दी, जिससे कि भविष्य में कोई किसी संत को झूठा कलंक न लगाए। श्री राघवदास जी ने जब यह सुना तो राजा तथा ब्राह्मण को समझाया और क्षमा किया। अपकीर्ति की चोट को आपने उसी प्रकार सहन किया जैसे घन अहिरन हीरो सहंत। जैसे हीरा घन की चोट को सहन करता है, इसी प्रकार आपने राजा प्रजा सभी में भक्ति की स्थापना की। अब आगे और प्रेमी भक्तों का चरित्र वर्णन करते हैं। दासन के दासत्व को चौक चौकी मणि, हरिनारायण नृपदम बेर छे विराजे, गाम सुन्ना बाद टलू दो बलि छाजे, भेले तुलसीदास भट ख्यात देव कल्याणे, बोहित वीरा रामदास सहले परम सुजाने, औली परमानंद के ध्वजा सबल धर्म की गढ़ी, दासिन के दासत्व को चौक चौकी मणि। नाभाजी कहते हैं भगवत भक्तों की सावधानी से सेवा करने के लिए ये सुंदर स्थान बने। बेरछा में श्री हरिनारायण जी और राजा श्री पद्म जी, होशंगाबाद में श्री उद्धव जी अटल होकर विराजते थे। भेला में प्रसिद्ध श्री तुलसीदास जी और देव कल्याण जी, सुहेला में परम सुजान श्री बोहित जी तथा बीरा राम जी विराजते थे। औली में श्री परमानंद जी का ऊंचा और पुष्ट वैष्णव धर्म का झंडा गड़ा हुआ था। ये सभी महान संत सेवी थे। अब श्री हरिनारायण जी का चरित्र वर्णन करते हैं। आप अच्छी प्रकार के मेवा पकवान प्रसाद संतों को पवाते तथा वस्त्र आदि देकर मीठी वाणी से उन्हें संतुष्ट करते। इनका एक पुत्र था, वह उद्दंड प्रकृति का था। उसका संतों में भाव नहीं था, इसलिए आपके मन में बड़ी भारी चिंता रहती कि इसका कल्याण कैसे होगा। मेरे मरने के बाद संत सेवा बिल्कुल बंद हो जाएगी। आप मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करते, इस बालक को सद्बुद्धि दो, भक्तों में इसका प्रेम हो, युवावस्था को प्राप्त कर
वह लड़का सेना में भर्ती हो गया। कुछ दिन बाद युद्ध करने के लिए उसे एक मोर्चे पर जाना पड़ा। भयंकर संग्राम हुआ। यह भक्त का बालक भी शत्रुओं से घिर गया। तब घबराया और पिताजी की भक्ति का ध्यान आया। इसने मन ही मन प्रार्थना की और प्रतिज्ञा की, यदि मेरे प्राण बच गए तो मैं भी पिताजी की तरह भक्त भगवान की सेवा करूंगा। हार्दिक प्रार्थना का ऐसा प्रभाव हुआ, यह अकेला बच गया। शरीर में चोट भी नहीं आई और सेना के सभी लोग मारे गए। इससे इसका भी संतों में अटल विश्वास और प्रेम हो गया। अब तो यह भी अपने पिता की तरह संत सेवा को महत्व देने लगा। इस प्रकार प्रभु ने श्री हरिनारायण भक्त की इच्छा पूरी की। अब श्री उद्धव जी का चरित्र वर्णन करते हैं। आप बड़ी श्रद्धा के साथ संत सेवा करते थे। नित्य ही संतों का आना जाना होता रहता। कंठी माला तिलकधारी संतों के अतिरिक्त दुष्ट विमुख जन आपके आश्रम की ओर नहीं आते थे। श्री उद्धव जी को जब कभी यह पता पड़ जाता कि अमुक स्थान पर संत जन पधारे हैं तो वहाँ आप अवश्य जाते, संतों के दर्शन करते, उन्हें अपने घर लवा लाते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते। एक बार आपको समाचार मिला कि किसी संत के महोत्सव में बहुत से साधु महात्मा पधारे हैं। आपने वहां पहुंचकर दर्शन सत्संग किया। पश्चात सभी संतों से विनय की कि आप लोग पधार कर दास के घर को पवित्र करें। इनके प्रेम को देखकर सभी संत चलने के लिए तैयार हो गए। तब आपके नौकर ने आपको सावधान किया कि घर पर इतने संतों के भोजन के लिए सामान नहीं है। आपने सबको न्योता कैसे दे दिया? आपने कहा संतों को पधारने दो, फिर पीछे देखा जाएगा। संतों की भीड़ आपके द्वार पर पहुंची। तब आपको भी चिंता हुई कि अब क्या करूं? आपकी संतों में भक्ति देखकर आकाशवाणी हुई, चिंता मत करो, इतने सामान से ही पूर्ति हो जाएगी। आपने बड़े उल्लासपूर्वक भोजन बनवाया। भोग लगने के बाद संतों ने पूर्ण तृप्त होकर प्रसाद पाया और आशीर्वाद दिया। बचा हुआ प्रसाद आपने ग्रामवासियों को दिया। इस चमत्कार से सभी के मन में संत सेवा का भाव और दृढ़ हो गया। अब से भक्त तुलसीदास जी का चरित्र वर्णन करते हैं कि भेला ग्राम निवासी श्री तुलसीदास जी संतों की रुचि के अनुसार उनकी सेवा में ही सुख मानते थे। एक बार ये किसी दूसरे गांव को गए। वहाँ से संत सेवा के लिए एक गाड़ी गेहूँ लेकर चले। रास्ते में कई डाकुओं ने घेर कर कहा, गाड़ी छोड़कर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हें जान से मारकर हम लोग गेहूँ की गाड़ी हाँक ले जाएंगे। बिना किसी हर्ष विषाद के आप गाड़ी छोड़कर चल दिए। अभी आप 20 ही पग दूर गए थे कि प्रभु ने कला दिखाई। दोनों बैल गाड़ी से अलग होकर सिंह के समान गरजे और चोरों को मारने दौड़े। सभी भागकर तुलसीदास जी के समीप पहुँचे और चरणों में पड़कर बोले, महाराज अपराध क्षमा करो, अपनी गाड़ी ले जाओ। आपने पूछा कि गाड़ी लेकर आप क्यों छोड़ रहे हो, उसे ले जाओ। तब उन्होंने सब हाल बताया और सदा के लिए श्री तुलसीदास जी के भक्त बन गए। उन्होंने चोरी छोड़ दी। इस प्रकार आपने संत सेवा के प्रताप से दुष्टों को भी सज्जन बनाया। अब भगवत भक्ता बाइयों का चरित्र वर्णन करते हैं। अबला शरीर साधन सबल, ये बाई हरि भजन बल। देमा प्रगट सब दुनी रामा बाई, मीरा ही रामन। लाली नीरा लक्ष्मी जुगल पार्वती जगद्धन, खींचन केसी धना गोमती भक्त उपासन। बादर रानी विदित गंगा जमुना रे दासिन,
जेवा हर्षा सोय सिंह कुबर राय की रते अमल, अवला शरीर साधन सबल, ये बाई हरि भजन बल। ये बाइयाँ शरीर से अबला थी, परंतु इनके भजन साधन अत्यंत सबल अर्थात श्रेष्ठ से। इनमें भगवत भक्ति का अपार बल था। इनमें से श्री दमाबाई का चरित्र वर्णन करते हैं। भागवत भजन परायण दमाबाई की संत सेवा में रुचि बढ़ गई। संतों के श्रीमुख से भगवत गुणानुवाद सुनते सुनते आपके मन में अभिलाषा हुई कि प्रभु कृपा करके दर्शन दें, अपनी मनमोहनी झांकी दिखाकर मुझे कृतार्थ करें। इनकी निरंतर उत्कट अभिलाषा को देखकर कई बार प्रभु ने संत वेश में आकर इन्हें दर्शन दिया, परंतु ये भगवान को पहचान न सकी। जब इनकी व्याकुलता अधिक बढ़ गई तो फिर ठाकुर जी एक संत का रूप धारण करके आए। आपने बड़े प्रेम से उन्हें भोजन कराकर पूछा, महाराज कृपा करके ये बतलाइए कि इस युग में भगवान के दर्शन कभी किसी को होते हैं अथवा नहीं। संत रूपधारी प्रभु ने कहा, होते हैं, अवश्य होते हैं, आपको भी कई बार हो चुके हैं। एक बार बहुत से पकवानों को तुम परोसती गई, वे खाते चले गए, न उनकी तृप्ति होती थी और न तुम्हारा भंडार घटता था। तब तुम्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरी बार तुम्हारी नाड़ी देखी और तुम्हें औषधि दी। इन रहस्यमयी बातों को सुनकर दमाबाई समझ गई ये भगवान ही हैं। फिर उन्होंने पूछा, इन गुप्त बातों का आपको कैसे पता? यह कह आपने आगे बढ़कर संत भेषधारी भगवान का हाथ पकड़ना चाहा। तभी भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब इन्हें विरह व्याप गया। व्याकुल तड़पने और विलाप करने लगी तो भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर संतुष्ट किया, समझाया मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, तुम्हारी संत सेवा से संतुष्ट हूँ। इस तरह अमृतमयी प्रभु की वाणी से इन्हें परमानंद हुआ। अब श्री लाली जी का चरित्र वर्णन करते हैं। इनका स्वभाव अत्यंत सरल था और साधु सेवा में बड़ी प्रीति थी। एक बार इनके पुत्र की मृत्यु हो गई। उसी समय इनकी संत भक्ति की परीक्षा लेने के लिए भगवान एक संत का भेष धारण करके आए। संत को आया देखकर ऐसी प्रसन्नता हुई, उससे पुत्र मृत्यु का दुख भूल गई। झट उन्होंने पुत्र के सबको छिपा दिया और संत सेवा में उपस्थित हो गई। आसन पर बैठाकर लाली जी ने पूछा, महाराज आप रसोई अपने हाथ से स्वयं बनाएंगे अथवा मेरे ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करेंगे? भगवान ने कहा, हम तो तुम्हारे हाथ से बना प्रसाद पावेंगे। लाली जी भोजन बनाने लगी। इतने में भगवान लाली जी के पति का रूप धारण करके आए और उसे फटकारने लगे। ये क्या, घर में लड़का मरा पड़ा है, तू इस मुड़िया के लिए पकवान बना रही है? तुझे न मेरा भय है न लोक मर्यादा का। श्री लाली जी ने बड़ी नम्रता से कहा, पुत्र का संस्कार तो बाद में भी हो जाएगा, परंतु यदि संत लौट गए तो इनका आना संभव नहीं है। संत भगवंत तो लोक मर्यादा से अतीत होते हैं। यह सुनकर संत रूपधारी प्रभु ने कहा, क्या तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई है? बताओ वह कहाँ है? मेरे पास एक जड़ी है, उससे मृतक भी जीवित हो जाता है। आज्ञा मानकर लाली जी ने पुत्र का शव लाकर दिखाया। प्रभु ने झट उसे जीवित कर दिया। बोले, अब तो मैं स्नान करने जा रहा हूँ, बाद में प्रसाद लूँगा। ऐसा कहकर वे चले गए। फिर लौटकर वापस ही नहीं आए। तब लाली जी के पति देव आए तो रहस्य खुला। इस प्रकार भगवान ने आकर दर्शन दिया, पुत्र को जीवित किया। इस अहद की भगवत कृपा का अनुभव करके सभी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। अब आगे
श्री नीरा जी का चरित्र वर्णन करते हैं। नीराबाई की कथा सुनिए। जब श्री अंगद जी श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके राजा के बुलाने पर घर आए, तब आनंदमग्न होकर उन्होंने हीरा धारण किए श्री जगन्नाथ जी की शोभा का खूब वर्णन किया। उसे सुनकर भक्तमती नीराबाई के मन में प्रभु दर्शन की तीव्र लालसा जग उठी। विरह व्याप गया, आँखों से निरंतर अश्रुधारा बह रही थी। उत्कट प्रेममयी उत्कंठा देखकर भगवान पुरुषोत्तम प्रकट हो गए। पति मुख से वर्णित सुंदर रूप माधुरी का दर्शन करके श्री नीरा जी कृतार्थ हो गईं और विनती करने लगीं। इसी बीच वहीं श्री अंगद जी भी आ गए। उन्होंने भी दर्शन किया। भगवान ने कहा, तुम्हारी भक्ता पत्नी को दर्शन देने के लिए मैं पुरुषोत्तमपुरी से आया हूँ। इनके विशाल प्रेम जाल ने मुझे खींच लिया है। तब श्री अंगद जी ने हाथ जोड़कर कहा, इस भक्ता को धन्य है जिसके प्रेमवश आपने पधार कर मुझे भी दर्शन दिया। इस प्रकार प्रभु भक्त दंपत्ति को कृतार्थ कर अंतर ध्यान हो गए। अब श्री खीचन जी का चरित्र वर्णन करते हैं। खींची जाति में उत्पन्न होने के कारण आपका नाम खींचनी पड़ गया था। एक राजा के साथ आपका विवाह हुआ। आपका संतों के चरणों में बड़ा भारी प्रेम था। एक बार खींचनी जी ने सुना अमुक गांव में संत जन पधारे हैं। उनका नाम सुनकर इन्होंने अनेक पकवान बनाए और एक दासी के हाथ भेज दिए। साथ में एक लड़की को भी भेजा। दासी संतों को पकवान और भेंट देकर वापस लौटी। मार्ग में लुटेरों ने लड़के को मारकर भगा दिया और दासी को पकड़कर ले गए। लड़के ने आकर समाचार सुनाया तो राजा को रानी पर क्रोध आ गया। वह रानी खीचन को डांटने लगा कि मुंडे, बैरागियों की सेवा में मेरी दासी क्यों भेजी? वह बड़ी सुंदर, चतुर और मुझे प्यारी थी। अब वैसी दासी कहाँ मिलेगी? हो सकता है कोई बैरागी ही उसे उड़ा ले गया हो। ऐसे बागबानों से रानी का हृदय घायल हो गया। संत निंदा उसे सही नहीं जा रही थी। अब तो वह ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी, प्रभु किसी तरह संतों की प्रतिष्ठा हो, राजा के मन में भी संतों के प्रति प्रेम हो। करुण पुकार सुनकर संत सेवा से संतुष्ट भगवान ने दासी को लाकर राजमहल में खड़ी कर दिया। दासी ने राजा से कहा, मैं घने वन से यहाँ कैसे आ गई मुझे भी पता नहीं। खीचन के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। राजा के मन में भी संत और भगवंत के प्रति श्रद्धा हो गई। आप श्री केशीबाई का चरित्र वर्णन करते हैं। केशीबाई खोजी जी की धर्मपत्नी थी। खोजी जी के भावानुकूल श्री केशीबाई का भी संत सेवा में बड़ा प्रेम था। आप बड़ी श्रद्धा एवं सावधानी से संत सेवा करती थी। एक बार जाड़े के समय आपके यहाँ कई संतों का शुभागमन हुआ। कपड़ों की कमी से उन्हें ठिठुरता हुआ देखकर आपने अपने पतिदेव से कहा, इन संतों के लिए वस्त्रों का प्रबंध कीजिए। श्री खोजी जी ने कहा, इस समय मेरे पास धन का अभाव है। यदि तुम अपने आभूषण दे दो तो इन्हें बेचकर संतों को वस्त्र दिए जा सकते हैं। स्त्रियों को आभूषणों से मोह रहता है, परंतु इन्हें तो संत सेवा में प्रेम था। अतः बड़ी प्रसन्नता से इन्होंने अपने आभूषण देकर संतों के लिए वस्त्र बनवाए। ऐसी निष्ठा के कारण इन पर सदा प्रभु की कृपा रहा करती थी। अब श्री बादरानी जी का चरित्र वर्णन करते हैं। इनका नाम तो मोहनदासी था और ये स्वामी हरदास जी की शिष्या थी। ये बंदरों को चने चुगाकर उनका पालन करती थी, अतः इनका नाम बादर रानी यह प्रसिद्ध था।
एक और बादल रानी का जो मूल में नाम आया है वर्णन करते हैं। बानरबंसी श्री लाखाजी की धर्मपत्नी थी। इन्हें संत सेवा बहुत प्यारी थी। इनके पतिदेव जब दंडवत करते हुए जगन्नाथ जी की यात्रा की तब घर में रहकर आपने संत सेवा चालू रखी। श्री लाखाजी कुछ दिनों तक के लिए सामान का संग्रह कर गए थे। जब वह समाप्त हो गया तो बादल रानी ने आभूषण बेचकर संत सेवा की। उसके बाद घर के बर्तन बेच दिए, परंतु संत सेवा में कमी नहीं आने दी। उसके बाद अन्न की कमी का अनुभव होने लगा। अब साधु सेवा कैसे होगी, इस बात की बड़ी भारी चिंता हुई। तो अपने धर्म में दृढ़ है, उसके धर्म की रक्षा भगवान करते हैं। भगवान ने एक राजा को स्वप्न दिया कि लाखा भक्त की स्त्री के पास खर्चे की कमी हो गई है, अतः साधु सेवा के वास्ते तुम उन्हें अन्य धन दो। राजा ने प्रातःकाल होते ही स्वप्न का स्मरण किया। अपना सौभाग्य मानकर बहुत सा सामान लाखा जी के घर भेज दिया। इस प्रकार बादल रानी की सेवा निष्ठा से निरंतर सेवा चलती रही। अब श्री गंगा जमुना बाई का चरित्र वर्णन करते हैं। गंगा और जमुना ये दो नाम, यहाँ दोनों बाइयाँ अलग अलग हैं। गंगा जमुना रैदासिन एक साथ दोनों नाम आए हैं, अतः निश्चित है ये दोनों हित हरवंश महाप्रभु की शिष्यों के नाम हैं। इनका चरित्र रसिक अनन्यमाल के आधार पर दिया जा रहा है। ये दोनों बाइयाँ ब्रज प्रदेश जिला भरतपुर में स्थित कामबन की रहने वाली थीं। 16वीं शताब्दी में यवनों का अत्याचार जोर पर था। एक मुग़ल सरदार ने कामबन पर चढ़ाई की और गांव को लूटा। इस लूट खसोट और हत्याकांड में श्री गंगा जमुना का सारा कुटुंब मारा गया। किसी तरह ये दोनों भागकर जंगल में जा छिपी। प्रभु कृपा से इनके प्राण बचे। उस समय इनकी आयु 9 वर्ष की थी। भूखी प्यासी भैंसें कांपती हुई रो रही थीं। उसी समय मनोहर दास नामक कोई ब्राह्मण मिला। उसे इन पर दया आई, इन्हें अपने साथ मथुरा को ले आया। वह स्वयं संगीत विशेषज्ञ था, अतः इन्हें भी उसने नृत्य गान सिखाया। ये 5 वर्षों में निपुण हो गई। अब वह इन्हें नचा गवाकर पैसे कमाने लगा। दोनों परम सुंदरी थीं, अतः खूब धन मिलता। उसे पैसे का लोभ बढ़ा। उसने सोचा इन दोनों को किसी राज दरबार में दे दूं तो मुझे एक बार ही पर्याप्त धन मिल जाएगा। इस विचार से वह आगरे को आया और मानसिंह नामक किसी राजा के सामने इनके रूप और कला की बड़ी बढ़ाई करके दोनों के 2000 रुपये मांगे। राजा 1000 देने को तैयार हो गया, पर मनोहर दास 2000 से कम पर राजी नहीं हुए। तब राजा ने कहा, उन्हें मेरे पास लाओ, मैं देखकर 2000 क्या, इससे भी अधिक दे सकता हूँ। यदि उनका रूप गुण तुम्हारे कथानुसार हुआ तो। वह इन्हें लेने मथुरा आया। इस पाप का फल उसे तुरंत मिल गया। भयंकर सिरदर्द और ज्वर हो गया। मृत्यु निकट जानकर उसने 30,000 रुपये जो धरती में गड़े थे इन दोनों को बता दिए और स्वयं मर गया। बाइयों ने उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। श्री परमानंद नाम के एक संत थे जो इन बाइयों का संगीत सुनने आया करते थे। उनसे दोनों बाइयों का परिचय और प्रेम था। मनोहर दास के मरने पर दोनों ने परमानंद दास का आश्रय लिया। अब इन्हें नृत्य गान द्वारा धन कमाने से घृणा हो चुकी थी। संत संग के प्रभाव से हरि भजन में रुचि और संसार के विषयों से वैराग्य हो गया। क्योंकि बचपन का दुख
और मनोहर दास का मरण इन्होंने देखा था। अब दोनों बहनों ने वैष्णवी दीक्षा लेने की इच्छा की। तब श्री परमानंद दास जी ने उन्हें अपने गुरुदेव गोस्वामी हित हरबंस जी के शरणापन्न करा दिया। गुरुदेव की शिक्षा के अनुसार अब ये भगवान के सामने नृत्य गान, नाम जप, भजन पाठ, संत भगवंत सेवा बड़े आदर के साथ करने लगी। इसमें मनोहर दास का धन लगने लगा। इन्हें अपने धन और रूप का अपमान नहीं था, न हानि लाभ दुख सुख की चिंता थी। एक बार मनोहर दास इनके सामने प्रेत रूप से प्रकट हो गया। बोला, तुम लोगों ने मेरे द्वारा संग्रह किया हुआ धन भक्त और भगवान की सेवा में लगाया, इससे हमें सुख शांति मिली। अब हमें अपना चरणोदक पिलाओ, जिससे मैं प्रेत योनि से छूट जाऊं। तब इन दोनों भाइयों ने नाम संकीर्तन और भंडारा करवाया। सभी संतों का तथा उसके उद्धार के लिए अपना भी चरणोदक उसे दिया, जिससे उसका उद्धार हो गया। वर्णन आता है तो उन दिनों मथुरा में अजीज बेग रहता था, जो शासकीय अधिकारी था। उसने भी इनकी सुंदरता और कला की चर्चा सुनी, पर उसने आकर देखा भी। अब तो उसका धैर्य छूट गया। उसने वृंदावन में इनकी कुटिया के चारों ओर फौज का घेरा डाल दिया। यह जानकर इन्हें दुख हुआ। ये निरंतर प्रभु स्मरण करने लगी। रात को अजीज बेग इनकी कुटिया में घुसने का विचार करके आया तो कुटी के द्वार पर उसने एक सिंह देखा। वह गरज कर झपटा तो वह दुष्ट भयभीत होकर भागा। गिरते पड़ते घर आया। बार बार मूर्छा, सिर दर्द और ज्वर से ग्रस्त हो गया। बड़े कष्ट से रात बीती। प्रातःकाल होने पर वह बहुत सा धन लेकर गंगा जमुना की कुटी पर आया। ये संतों के साथ बैठी हर कीर्तन कर रही थी। अजीज बेग ने हाथ जोड़कर कहा, माताओं, मेरे अपराध को क्षमा करो। ऐसा कहकर उसने रात की घटना सुनाई, जिसका इन भाइयों को कुछ भी पता नहीं था। उसके द्वारा दिए गए धन को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। उसे साधु सेवा में लगा देने का उपदेश दिया। इससे अजीज बेग की श्रद्धा और बढ़ गई। उसने बार बार इनके चरणों की रस सिर पर चढ़ाई, फिर अपने घर को चला आया। इस तरह इन संत सेवा करने वाले भाइयों का चरित्र वर्णन किया गया। बोलो भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय